गुजरात दंगों पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोप खारिज किए। बीजेपी सरकार पर जो धब्बा लगा वो धुल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने झूठे आरोप का विष पीकर लंबी लड़ाई लड़ी। मैंने पीएम मोदी के दर्द को नजदीक से देखा। दंगा रोकने के लिए लेट लतीफी नहीं की गई थी। गुजरात दंगों को राजनीतिक चश्मे से देखा गया। अमित शाह ने कहा, सत्य जब विजय होता है तो सोने से ज्यादा चमकता है। पीएम मोदी ने सारे आरोप चुपचाप सहे। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमित शाह ने ये तमाम बातें कही हैं। एसआईटी में आज मैं आपको सत्य बताता हूं। एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था। एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी। कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा। हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी। हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन। गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। सिर्फ आरोप लगे थे क्या? दंगे हुए तो थे ना। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे। दंगों में राज्य सरकार का हाथ था। दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप यह था। दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। तो क्या उन दिनों में आप भी थे वहां पर? तो उन दिनों में क्या पुलिस जो है, जो कहते हैं कि पुलिस कुछ कर नहीं पाई, जो कुछ ऑफिशियल्स थे वो दे वर नॉट एबल टू डू मच, और बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पॉलिटिकल जो व्यू था, इस वजह से ना तो पॉलिटिकल ना तो ब्यूरोक्रेसी ना ही पुलिस इतना कर पाई रोकने के लिए, दंगे रोकने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, एक त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ज़किया जाफरी की याचिका खारिज होने पर नोएडा से बीजेपी की एमएलए पंकज सिंह ने कहा कि सारा मुद्दा पॉलिटिकल मोटिवेटेड था। जनता हमेशा पीएम मोदी के साथ थी। देखिए, ये तो सभी लोग जानते थे और ये सारा मुद्दा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और कुछ संस्थाएं, कुछ एनजीओज, वह कुछ पॉलिटिकल उस समय के जो कांग्रेस के नेता या विपक्ष जो उस समय था, या जो लोग उस समय सत्ता में थे, कांग्रेस और अन्य दल, वो सभी लोग मिलकर इस मुद्दे को उठाया करते थे। लेकिन जनता ने कभी इसको गंभीर माना नहीं, क्योंकि वो हमेशा नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किए थे। गुजरात की जनता ने लगातार नरेंद्र मोदी जी पर अपना भरोसा जताया और आज वह देश के प्रधानमंत्री हम लोगों के हैं। तो ये हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हों चाहे देश की जनता हो, उन्होंने कभी भी उस आरोप को गंभीरता से लिया नहीं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बहुत उसको खारिज करके यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सारा मुद्दा अगर था तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर उनको किसी तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश या आरोपों में उनको फंसाने की कोशिश जो थी, यही उस समय कांग्रेस की लीडरशिप या उस समय कांग्रेस की सरकार की कोशिश थी। लखनऊ में आज सीएम योगी ने 11 लाख ग्रामीणों को घरौनी का प्रमाण पत्र दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सरकार की कोशिश है जमीन के मामलों में भी तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे विवाद से बचा जा सके। पहले दबंग और माफिया लोगों को घर बनाने से रोकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जिसकी जमीन है वो अपनी मर्जी से घर बना रहा है।
देश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी जमीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी। बांदा से श्री कुलदीप सिंह। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का उन्होंने ऐलान किया। मायावती ने कहा, बीएसपी आदिवासी समाज की एक महिला को अपना समर्थन दे रही है। ये समर्थन बीजेपी को नहीं बल्कि आदिवासी समाज को है। मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी के मूवमेंट में हमेशा आदिवासी समाज के लोगों ने साथ दिया है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और हमने ये अति महत्वपूर्ण फैसला बीजेपी व इनके एनडीए के पक्ष में नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपीए के विरोध में कोई सोच कर लिया है, बल्कि अपनी पार्टी व मूवमेंट को विशेष ध्यान में रखकर ही एक आदिवासी समाज की योग्य व कर्मठ महिला को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है। हालांकि वह कितना फ्रीली होकर वह बिना किसी दबाव के कार्य कर पाएगी, ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा। जालौन में एसीएस होम और यूपीडा के मुख्य कार्यवाहक ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने से पहले अवनीश अवस्थी इटावा भी पहुंचे। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम तेजी से हो रहा है। करीब 97% काम पूरा हो चुका है। जुलाई में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देखिए, लगातार जो है मेहनत करके हमारी पूरी टीम, यूपीडा की टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी माननीय नंदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। लगभग 97% काम पूरा हो गया है। अगले एक सप्ताह में जो काम अधूरे रह गए हैं, 3 या 4 तारीख तक वो काम पूरा करना है। हमारे 4 पैकेजेस जो है कंप्लीट है। ये पैकेज 6 और पैकेज 2 में थोड़ा बहुत काम बाकी है, उसको भी हम बहुत जल्दी पूरा कर रहे हैं। द्वितीय सप्ताह में जुलाई के आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। उसी की तैयारी के संदर्भ में आज यहाँ आए हैं। अगले सप्ताह हमारे माननीय मंत्री जी और सभी वरिष्ठ लोग जो है इसका निरीक्षण फिर से करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, इससे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। रिकॉर्ड टाइम में पूरा हुआ है। 29